हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स संसन स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 23 करवाने जा रहा हूँ। और ये जो वर्कशीट नंबर 23 है क्लास 6 की सोशल साइंस की 23 सितंबर की रहेगी। और इसका जो टॉपिक रहेगा वो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम से रिलेटेड रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि ये जो वर्टिकल जो लाइन होती हैं, ठीक है, आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसी के बेस पर जो है ना पूरी की पूरा जो वर्ड है ना उसका टाइम जो है वो डिसाइड किया गया है। और किसको जो है बेस लिया गया वो है ग्रीनविच को। ये ग्रीनविच से अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो टाइम ऐड होता रहेगा। और ये जो ग्रीनविच है ना ये दोपहर के 12 बजे का टाइम इसमें लिया गया है, ठीक है। और अगर आप ग्रीनविच के राइट में जाएंगे तो टाइम ऐड होता रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच के राइट में है, तो 5.5 घंटे इंडिया में ज़्यादा होंगे। जैसे अगर मान लो ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, ठीक है, लंदन में 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में 5.5 बज रहे होंगे, समझ आई। और अगर ऐसे ही अगर आप ग्रीनविच के लेफ़्ट में जाएंगे तो आपका जो है टाइम कम होता चला जाएगा। जैसे अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो है 11 बज रहे होंगे। इस तरीके से टाइम जो है कम होता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। इसमें हम यही समझ रहे हैं, इसलिए पूरा वर्ड जो है ना इस ग्रीनविच को फॉलो करता है ताकि किसी को भी टाइम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कोई किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वो इसी के थ्रू इजीली पता लगा पाएगा कि उस समय उस कंट्री में कितना टाइम और होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात पूछूं कि अगर इंडिया में 5:30 बज रहे हैं और इंडिया से लोग अगर मान लो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि उस समय जो अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। देखिए, आपको इससे क्या करना पड़ेगा, पहले आप ग्रीनविच पे जाइए। ग्रीनविच में आप देखिए कि यहाँ पर 7 घंटे कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे कहाँ पर, ग्रीनविच पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। तो 12 में से आप जब 7 लेस कर देंगे तो 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है 5 बज रहे होंगे, ठीक है, लेकिन सुबह के, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, 12 जो सुबह के 5 बज रहे होंगे। और इंडिया में जो है कितने बजे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे, सुन रहे हैं। इस तरीके से हम इजीली पता लगा सकते हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताना जरूरी था। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, कह रहा है लुक एट द गिवन मैप को ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई द प्राइम मेरिडियन। ये कह रहा है पूरे वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है, तो देखिए ग्रीनविच को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई इन द नून, ऑल प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो ये कह रहा है कि इस मेरिडियन पर जो है ना 12 बज रहे होते हैं, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी बिल्कुल ऊपर होती है, इसके हाईएस्ट होते हैं। तो इसी से ही जो है ना, इसी से ही पूरे वर्ल्ड के टाइम को जो है वो मैनेज किया गया है। समझ में आ गई। तो अगर कोई पूछ ले कि इंडिया में जो कितने घंटे आगे चलता है इंडिया, ठीक है, वो है आपका 5.5 घंटे, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो ईस्ट में है। ये जो जितने भी है ना ग्रीनविच के सब ईस्ट में, और इन सबको जो वेस्ट में कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे और क्या कह रहा है, ये कह रहा है एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये लिखा भी है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। इसलिए कह रहा है कि जो ईस्ट में होंगे उनका टाइम जो है ग्रीनविच से ज़्यादा होगा, जो वेस्ट में होंगे उनका जो टाइम है वो ग्रीनविच से कम होगा। यानी कि जो ईस्ट में है ये, इनका टाइम ज़्यादा होगा और इनका टाइम जो है वो कम होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक जो रेट ऑफ डिफरेंस है ना उसे हम निम्नलिखित तरीके से निकाल सकते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ये कह रहे जो अर्थ है ना अपनी जो धुरी पर जो चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाने में यानी 360 डिग्री घूमने में उसे 24 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक घंटे में कितने हो गए, एक घंटे में उसको कितने डिग्री हो गए, 15 डिग्री। कैसे निकालेंगे मैं दिखाता हूँ। देखिए
24 आवर इक्वल टू कितने के, 360 डिग्री के। तो 1 आवर किसके होगा, 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 15 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। अब आप देखिए 15 डिग्री जो है वो 1 आवर के इक्वल है। और अब आप बताइए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना। तो अब आप बताइए 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 60 डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 15 से डिवाइड करके तो हमारा 4 आ जाएगा। इस तरीके से आया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखिए ये कह रहा है इसलिए अगर मान लेते हैं कि ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अगर हम ईस्ट में जाएंगे मतलब राइट में जाएंगे तो कितना टाइम होगा, देखो 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा, तो 1 घंटा 12 में जोड़ देंगे 1 बज रहे होंगे। ऐसे अगर 15 डिग्री हम लेफ्ट में जाएंगे तो 1 घंटा आप कम कर दो तो कितने हो रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, ये बता रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है, ये कह रहा है आपको टाइम पता लगाना है 180 डिग्री पर अगर जब ग्रीनविच पे नून है मतलब 12 बज रहे हैं। अब सिंपल बात सोचिए ना बच्चों, 360 डिग्री में 24 आवर होते हैं, तो 360 का आधा 180 होता है, तो 180 जब 360 का आधा तो 24 का आधा कितना होगा, 12। तो सिंपल सी बात है 12 घंटे का गैप आएगा। और 12 घंटे का आएगा तो आपको पता है जब आपके घर में जो सुई लगी होगी 12 घंटे वाली, तो 12 घंटे बाद सेम सुई वहीं पर आ जाएगी। जैसे 1 बज रहे हैं तो 12 घंटे बाद भी 1 बज रहे होंगे, बस ये होगा अगर दिन के बज रहे हैं, ठीक है, तो वो रात के बज रहे होंगे। इस तरीके से अब आप मुझे बताइए कि अगर नून है, अभी आंसर दिखाता हूँ, अगर नून के मतलब 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 180 डिग्री पर बाद में कितने बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे। अब आप आंसर देखिए आप आंसर लिखेंगे, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स, ये कह रहा है जो अर्थ है ना वो रोटेट्स करती है 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, है ना। 24 आवर्स में तो करते 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टू कवर 15 डिग्री, अगर 15 डिग्री उसको कवर करनी है, इट टेक्स टाइम 1 आवर। ठीक है, ये TAKES लिखा है। ठीक है, इस बार थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं प्रिंटेड में नहीं बना पाया। ठीक है, इसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़। ऐसी 1 डिग्री में कितना लगेगा, 1/15। ठीक है, ऐसी 180 में कितना लगेगा, 1/15 मल्टीप्लाई 180। तो इस तरीके से कितना आ गया हमारा, 12 आवर्स आ गया। और 12 आवर्स है तो हम लिखेंगे सो व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच देन एट 180 डिग्री देयर विल बी 12 o'clock एट नाइट। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया, आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स, ठीक है, ये विच मीन्स लिखा है WHICH विच MEANS। ठीक है, और थोड़ा आज कोऑपरेट करना प्लीज़। टू कवर 15 डिग्री इट टेक्स, यहाँ पर टेक्स है TAKES। ठीक है, 1 डिग्री, बाकी मैंने कोमा लगा रखा है मतलब सेम उतारना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है कोमा, ये सेम उतारना है। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से इस कॉमे आप लगा सकते हैं। उसके बाद सो व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच देन एट 180 डिग्री देयर विल बी 12 o'clock एट नाइट। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखो फिर आंसर देखेंगे। ये कह रहा है वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। ये कह रहा है कि जब 5:30 इंडिया में हो रहे होते हैं तो जो नून जो है मतलब दोपहर के 12 जो हैं वो लंदन में क्यों हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल से बोलोगे क्योंकि लंदन जो है वो ग्रीनविच पर है और जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे है। मतलब देखो ईस्ट में है ना 5.5 घंटे, यहाँ देखो आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। इसी कारण से क्या है कि जो इंडिया है ना उसमें कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अब आप इसका आंसर देखिए, अब आप सेकंड का आंसर देख लीजिए। आप लिखेंगे द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो इंडिया है ना वो जो आपको ग्रीनविच मैंने दिखाया था उससे ईस्ट की तरफ है
है ना, है या नहीं। और 82 डिग्री 30 मिनट जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का पड़ता है। तो दस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT, मतलब ग्रीनविच जो टाइम है ना उससे कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे। इसीलिए अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर कितने होंगे, 5:30 बज रहे होंगे। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इंडिया में 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में कितने हो रहे होंगे, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन is located LOCATED 82 degree 30 minute east of the prime PRIME meridian MERIDIAN. Thus the Indian standard time is 5 hours and 30 minutes AHEAD ahead of GMT. That is why when it is 12 noon in London it is 5:30 PM इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से पूरा समझा दिए और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।